श्री सीताराम शिखावस्थी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिखावस्थी। आज इस वीडियो में हम जानेंगे भानुसप्तमी के विषय में। 4 मई 2025 का दिन बहुत ही ज्यादा खास है, बेहद खास है, अक्षय पुण्य फलों की प्राप्ति कराएगा। 4 मई का जो दिन है वह आपके एक एक शुभ कर्मों का 10-10 लाख गुना अक्षय पुण्य फलों की प्राप्ति कराएगा। एक सूर्य ग्रहण के समय जो भी आप दान पुण्य करते हैं तो उसमें जो आपको पुण्यों की प्राप्ति होती है, उन्हीं पुण्यों की प्राप्ति आपको 4 मई 2025 के दिन होने वाली है। तो चलिए जानते हैं कि 4 मई का दिन क्यों इतना ज़्यादा बेहद खास है। तो देखिए, एक तो वैशाख का महीना चल रहा है और वैशाख का महीना स्वयं में ही हमें अक्षय पुण्य फलों की प्राप्ति कराता है। और उसके ऊपर से जब सप्तमी तिथि रविवार की होती है तो वह भानु सप्तमी के नाम से जानी जाती है। और वही सप्तमी तिथि यदि शुक्ल पक्ष की है तो वह विजया सप्तमी हो जाती है, विजया सप्तमी के नाम से जानी जाती है। ब्रह्म पुराण में, भविष्योत्तर पुराण में भगवान श्री कृष्ण जी ने स्वयं युधिष्ठिर से कहा है कि भानु सप्तमी या विजया सप्तमी का व्रत जो भी व्यक्ति करता है तो उसे उसकी जो भी समस्त मंगल कामनाएं हैं वह सूर्य भगवान पूर्ण करते हैं। उसका आत्मविश्वास, उसका आत्मबल बढ़ाते हैं, समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होती है, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। तो यह 4 मई का दिन बहुत ही ज़्यादा खास है और अक्षय पुण्य फलों की प्राप्ति आपको कराने वाला है। तो इन पुण्यों को आप ऐसे ही ना जाने दें, उनमें कुछ ना कुछ कार्य जरूर करें। तो देखिए, आज जो 4 मई का दिन है, इस दिन 4 शुभ संयोग हो रहे हैं। तो पहला शुभ संयोग तो है कि रवि पुष्यामृत योग का, कि उस दिन पुष्य नक्षत्र रहेगा। पुष्य नक्षत्र नक्षत्रों में सबसे मुख्य होता है और बहुत ही शुभ माना जाता है। पुष्य नक्षत्र में हम जो भी अपना कार्य कोई भी प्रारंभ करना चाहते हैं तो उस कार्य में हमें सफलता प्राप्त होती है, सिद्धि प्राप्त होती है। तो यदि आप अपने मंत्रों में सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, आप कोई कार्य प्रारंभ करना चाहते हैं, जैसे कि प्लॉट लेना, रजिस्ट्री कराना, गाड़ी लेना, किसी की शादी तय करना, इस तरह के यदि कोई भी कार्य है तो आप इस 4 तारीख को आप कर सकते हैं, उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। दूसरा शुभ संयोग हो रहा है विजया सप्तमी का, जो कि सप्तमी तिथि रविवार की है। तो इस दिन सूर्य भगवान की आपको विधिवत पूजा अर्चना करनी है। आपको सूर्य भगवान को जल दान करना है और एक महा उपाय जरूर करना है। आपके मन में आपकी जो भी मंगल कामनाएं हैं, देखिए किसी का अहित चाहते हुए यदि आप करते हैं तो वह नहीं, क्योंकि यदि आप किसी के लिए कर रहे हैं तो सामने वाला भी भगवान का भक्त होगा, तो वो नहीं, आपकी अपनी पर्सनल जैसे कोई भी मंगल कामनाएं होती हैं, विवाह नहीं हो रहा है, तरक्की नहीं हो रही है, इस तरह का जैसे कोई भी कार्य है तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप अपने हाथ में एक श्रीफल ले लीजिए, नारियल। यदि नारियल का फल नहीं है आपके पास तो आप कोई भी दूसरा फल अपने हाथ में लेकर सूर्य भगवान के सामने हाथ जोड़कर और 7 परिक्रमा कीजिए। फल को लिए हुए आप 7 परिक्रमा कीजिए। ब्रह्म पुराण का यह उपाय है, किसी के द्वारा वैसे नहीं बताया हुआ है। तो आप 7 परिक्रमा कीजिए और अपनी मनोकामना भगवान सूर्य के सामने रखिए। बहुत जल्द आपकी वह मनोकामना जरूर पूरी होगी। उस फल को आपको दान कर देना है। किसी भी कन्या को दान कर दें या कहीं मंदिर में किसी पुजारी जी को दे दीजिए, उस फल को आपको दान कर देना है। तो यह कार्य आपको भानु सप्तमी, विजया सप्तमी पर जरूर करना है। और इसके साथ ही उस सप्तमी तिथि को ही निम्ब सप्तमी का भी शुभ संयोग हो रहा है। निम्ब सप्तमी क्या होता है कि शास्त्रों के अनुसार, हमारे जो शास्त्राकार हैं तो वह कहते हैं कि निम्ब सप्तमी के दिन नीम की पूजा करनी जाती है, पूजा की जाती है। जैसे कि आप नीम वृक्ष की पूजा करें और सभी जितने भी आपके घर के सदस्य हैं, आरोग्यता प्राप्ति के लिए 7-7 पत्तियां, छोटी छोटी आप पत्तियां ले लीजिए नीम की, 7-7 पत्तियां अपने हाथ में लेकर सूर्य भगवान को दिखाएं। पहले उन्हें दिखाएं और फिर आप उन्हें चबाकर खा लें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप को ये छोटी छोटी बीमारियां तो बिल्कुल भी नहीं होंगी और किसी भी तरह की कोई गंभीर बीमारी नहीं होगी। सूर्य भगवान आरोग्यता के भी देव हैं और वह आरोग्यता प्रदान करते हैं। तो इसलिए यह नीम सप्तमी के दिन आपको नीम वृक्ष की पूजा करनी है। नीम वृक्ष की 7-7 पत्तियां घर के सभी सदस्यों को खानी है।
तो इस प्रकार से आप यह जो पुष्यामृत योग या भानु सप्तमी का पर्व है यह मनाना है। बेहद खास पर्व है, अत्यंत अक्षय पुण्य फलों की हमें प्राप्ति कराता है। तो इस दिन को आप खाली न जाने दें, सूर्य भगवान की उपासना जरूर करें। उनके लिए हो सके तो उनके लिए व्रत करें। यदि आप व्रत नहीं कर रहे हैं तो शुद्ध सात्विक भोजन करें, लेकिन सूर्य भगवान की पूजा अर्चना और नीम वृक्ष की पूजा अर्चना जरूर करें। हो सके तो आज के दिन एक नीम का वृक्ष जरूर लगाएं। तो आज का वीडियो मेरा बस इतना ही। वीडियो मेरा कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं दूसरे वीडियो में किसी दूसरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री सीताराम।